वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा आए हैं और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है सर इस वक्त? देखिए, बरतानिया के वजीर खारजा से और इससे पहले जर्मनी के आए, नेदरलैंड्स की वजीर खारजा तशरीफ लाई और भी इटली के आ रहे हैं। सबकी इस वक्त दिलचस्पी है अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें इंटरेस्ट है, और वो समझते हैं कि वो उस सूरत हाल पे पाकिस्तान का नुक्ता नज़र समझते हैं। पाकिस्तान की जो अहमियत है, अफादियत है, वो दुनिया को उजागर हो चुकी है, और वो समझते हैं कि आइंदा पाकिस्तान का इस सारी सिचुएशन में कलीदी किरदार होगा। मुझे मौका मिल रहा है कि मैं पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश करूं, अपनी असेसमेंट पेश करूं, और जो हमारा वे फॉरवर्ड है और जो मैंने रीजनल इंगेजमेंट की है ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चीन के साथ, जो मेरी रूस के वज़ीर ख़ारजा से तबादला ख्याल हुआ है, उस तनाजुर में जो हमारी एक रीजनल वे फॉरवर्ड, हमारा एक जिसे कहते हैं ना, एक कंसेंसस इमर्ज कर रहा है, उस पर भी उन्हें एतमाद में लूं, और जो हम एक एसआर लेवल पर, फॉरवर्ड लेवल पर जो एंगेजमेंट करने का इरादा रखते हैं, उस पर उन्हें एतमाद में लूं। और मुझे मौका ये भी मिला आज कि पाकिस्तान के दो अहम इशूज हैं। एक इशू है जो पाकिस्तान को बरतानिया ने रेड लिस्ट पे रखा हुआ है, और उससे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मुझे बड़ा मौका मिला खुल के बात करने का, इस पे हमारी तशवीश क्या है, हमारी ख्वाहिशात क्या है, और हकायक क्या है। और इसी तरह फैक्ट पे जो पाकिस्तान में बेपहा जो हमने पेशरफ्त की है, उसका भी मैंने इनको तबाद में लिया, और तवक्को की कि बरतानिया पाकिस्तान के लिए इस मामले में मुस्बत किरदार अदा करेगा, नरम कोशा रखेगा। सर ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये मेरा सवाल अगला यही पूछना था, लेकिन आपने इसके बारे में तस्करा कर दिया। ये रेड लिस्ट को लेके और फैटफ को लेके सर हमने इतना जो बड़ा रोल प्ले किया है, इस वक्त हम बड़े लाइमलाइट के अंदर हैं। इनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या मिला है? हमें कोई खुशखबरी मिलेगी आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, हमारा काम है अपना नुक्ता नजर दुनिया को बताना और दुनिया को समझाना, और मैं आपको ये कहते हुए मुझे एतमाद से कह सकता हूँ कि दुनिया हमारे नुक्ता नजर को समझ रही है। आपको याद होगा कि एक हम पर एक चढ़ाई कर दी गई थी जब अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे थे, तो एक हैशटैग चलाया गया था, सैंक्शन पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि उसके बरक्स दुनिया आपसे इंगेज कर रही है, और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा बनाया जा रहा था, अल्लाह ने किया, वो नाकाम हो रहा है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इवैक्यूएशन का हम पर जो पहाड़ खड़ा हुआ था, और आपने देखा कि काबुल एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, उस पे पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, और इन 10-15 रोज में हमने 12,000 से ज्यादा लोगों को, जिसमें फॉरेन नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, उसमें मुख्तलिफ INGOs भी हैं, मीडिया के लोग हैं, हमने उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट किया, उनके घरों तक पहुंचाया, उनको मुल्क से बाहर वहां से निकाला। उसकी भी आज पाकिस्तान की जगह जगह से लोग फोन करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ हैं। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मेरा सवाल यही है, माजी में हमने 70-80 हज़ार की जो कुर्बानियां दी, उसके बावजूद भी हमें दहशतगर्द मुल्क, हमें डूमोर का कहा जाता रहा। इस बार क्या हम इन तमाम चीज़ों को कैश करवा सकेंगे? क्योंकि जैसे आपने फैटफ का कहा, आपने रेड लिस्ट का कहा, क्या पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल आएगा? फैटफ की जो तलवार लटक रही है वो हमारे सर से हट जाएगी? देखिए, हमारा काम है अपना नुक्ता नजर पेश करना और कोशिश करना, जो हम कर रहे हैं, और दयानतदारी से कर रहे हैं। या तो हो ना कि हम दिखावा नहीं है, ये असलियत है। अब फैसला वो क्या करती हैं कुव्वतें, उनके क्या मफादात हैं, वो तो वक्त बताएगा। मैं वक्त से पहले तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनको ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान संजीदा है और पाकिस्तान नेक नियति से आगे बढ़ रहा है। अच्छा साहब, PIA का भी कोई मामला डिस्कस हुआ है, रेज किया है, जो PIA का यूरोप की तरफ जो फ्लाइट जाने का? बिल्कुल मैंने नेदरलैंड्स की वज़ीर जो खारजा थी, उनसे मैंने कहा कि देखिए,
आप सराहिए पीआईए को। पीआईए ने जो इन दिनों में जो किरदार अदा किया है वो काबिले दीद है। रिस्क लेके उन्होंने लोगों को वहां से निकाला है और पहली फ्लाइट जो मज़ार शरीफ गई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर वो किसकी थी? पीआईए की थी। अब मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर पीआईए आपके लोगों की जान बचाने के लिए, उनके इनखला के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्या वो अपने पैसेंजर्स को, यूरोपियंस को निकाल सकता है? तो यूरोपियंस को और पाकिस्तानियों को यूरोप नहीं पहुंचा सकता। तो इस पे भी गौर कीजिए। ठीक है सर, एक मुख्तसर सवाल, लास्ट सवाल एक आपसे जो मैं जवाब लेना चाहता हूं कि आज नई इंतजामिया तालिबान की जो है वो उसका ऐलान होना था, लेकिन अब ये मौखर हो गया है। जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, और आपने रीजनल वे फॉरवर्ड की बात की है, पाकिस्तान का स्टैंड क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की नई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ा है, या पाकिस्तान अपना फैसला खुद करेगा? देखिए, ये उनका ऐलान कब आता है, उस ऐलान को हम देखेंगे, उस पर हम गौर फिक्र करेंगे। हम इस मामले में हम लोगों से मशावरत में भी हैं, हम राब्ते में भी हैं, और इंशाल्लाह जब वो नौयत और नौबत आती है तो पाकिस्तान सोच समझकर पाकिस्तान के और इस खित्ते के मफादात को सामने रखते हुए फैसला करेगा। देखिए, हमारा काम है अपना नुक्ता नजर पेश करना और कोशिश करना, जो हम कर रहे हैं और दयानतदारी से कर रहे हैं। या तो हो ना कि हम दिखावा नहीं है, ये असलियत है। अब फैसला वो क्या करती हैं कुव्वतें, उनके क्या मफादात हैं, वो तो वक्त बताएगा। मैं वक्त से पहले तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनको ये अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान संजीदा है और पाकिस्तान नेक नियति से आगे बढ़ रहा है। अच्छा साहब, पीआईए का भी कोई मामला डिस्कस हुआ है, रेज किया है, जो पीआईए का यूरोप की तरफ जो फ्लाइट जाने का? बिल्कुल मैंने नेदरलैंड्स की वज़ीर जो खारजा थी उनसे मैंने कहा कि देखिए, आप सराहिए पीआईए को। पीआईए ने जो इन दिनों में जो किरदार अदा किया है वो काबिले दीद है। रिस्क लेके उन्होंने लोगों को वहां से निकाला है और पहली फ्लाइट जो मज़ार शरीफ गई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर वो किसकी थी? पीआईए की थी। अब मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर पीआईए आपके लोगों की जान बचाने के लिए, उनके इनखला के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्या वो अपने पैसेंजर्स को, यूरोपियंस को निकाल सकता है? तो यूरोपियंस को और पाकिस्तानियों को यूरोप नहीं पहुंचा सकता। तो इस पे भी गौर कीजिए। ठीक है सर, एक मुख्तसर सवाल, लास्ट सवाल एक आपसे जो मैं जवाब लेना चाहता हूं कि आज नई इंतजामिया तालिबान की जो है वो उसका ऐलान होना था, लेकिन अब ये मौखर हो गया है। जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, और आपने रीजनल वे फॉरवर्ड की बात की है, पाकिस्तान का स्टैंड क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की नई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ा है, या पाकिस्तान अपना फैसला खुद करेगा? देखिए, ये उनका ऐलान कब आता है, उस ऐलान को हम देखेंगे, उस पर हम गौर फिक्र करेंगे। हम इस मामले में हम लोगों से मशावरत में भी हैं, हम राब्ते में भी हैं, और इंशाल्लाह जब वो नौयत और नौबत आती है तो पाकिस्तान सोच समझकर पाकिस्तान के और इस खित्ते के मफादात को सामने रखते हुए फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ थे।